भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दार में हुआ था 1923 31 जनवरी को। उनका पूरा परिवार ही भारतीय आर्मी का सदस्य रहा है। उन्होंने बचपन से ही उनके मन पर में अर्जुन, कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता का काफ़ी प्रभाव रहा है। साथ ही साथ वे अपने चाचा के डी वासुदेव से काफ़ी प्रभावित थे। के डी वासुदेव जापानीज इन्वेजन के खिलाफ मलयन कैंपेन में सैकड़ों सैनिकों की जान बचाते हुए शहीद हो गए थे। 22 अक्टूबर 1942 में वे कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा बने, 4th बटालियन की। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इनकी कंपनी को, कुमाऊं रेजिमेंट 4th बटालियन को, दिल्ली से श्रीनगर एयरलिफ्ट किया गया। कुछ दिन पहले ही हॉकी खेलते समय इनका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया था और इनके बाएं हाथ पर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। फिर भी इन्होंने जाने की जिद की तो इनको एयरलिफ्ट किया गया। 3 दिन के बाद बडगाम में 3 कंपनीज़ को डिप्लॉय किया गया। 3 कंपनी के एक बैच को, जिनमें ये भी थे डेल्टा कंपनी या डी कंपनी। दिन के 2 बजे तक 2 कंपनी वापस लौट आई, क्योंकि वहाँ पर में एनिमी का मूवमेंट नहीं था। इस वजह से 2 कंपनी वापस लौट आई और इनकी कंपनी डी कंपनी को 3 बजे तक वहाँ पर रहने को कहा गया। 2:35 पे अचानक आसपास के घरों से गोलियां बरसनी आरंभ हो गई और इन्होंने काउंटर फायर का इमीडिएट ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि इससे सिविलियंस की जान खतरे में आ सकती थी। कुछ ही समय के बाद 700 के लगभग पाकिस्तानी मिलिशिया ने इनको 3 तरफ से घेर लिया। अब सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल था। इन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ से पीछे हटते हैं तो यहाँ से श्रीनगर और एयरफील्ड दोनों ही जो दुश्मनों की जद में आ जाएगा। इन्होंने वहीं पे डटे रहने का निर्णय किया और लड़ाई करने का उन्होंने फैसला लिया। इनकी कंपनी और इन्होंने बखूबी वीरतापूर्वक दुश्मनों का मुकाबला किया। चूँकि ये संख्या में बहुत कम थे और उधर मिलिशिया संख्या में बहुत ज़्यादा थे, चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी, ऊपर से ये पहले से ही जख्मी थे। फिर भी उन्होंने बहादुरी से वीरतापूर्वक एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट, एक जगह से दूसरी जगह सैनिकों का हौसला अफजाई करते रहे और खुद भी एक हाथ से ही LMG चलाते रहे। और इसी क्रम में अचानक से एक एनिमी की मोर्टार सेल आकर के उनके आसपास जो गोला बारूद रखा हुआ था, जो वो सैनिकों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उस पर में आकर के गिरा और ये बुरी तरह से जख्मी हो गए। लेकिन अपने शहीद होने से पहले ही अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को इन्होंने ये सूचना भेज दी थी कि जो दुश्मन है वो 50 यार्ड की दूरी पे है, वो हमसे संख्या में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि हमारे पास में एक भी गोली और हमारा एक भी जवान जिंदा है, तब तक हम यहाँ से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। लगभग 4 से 6 घंटा तक उन्होंने दुश्मनों की मूवमेंट को, एडवांसमेंट को रोक दिया था और दुश्मन इससे सख्ते में आ गए थे। 200 के लगभग मिलिशियाओं को उन्होंने मार गिराया था। इस वजह से दुश्मनों की एडवांसमेंट रुक गई और इसी समय इनकी कंपनी को, भारतीय आर्मी को मौका मिल गया और उन्होंने वहाँ पर में अपने जितने भी फोर्सेस थे, श्रीनगर और एयरफील्ड जाने वाले सारे रूट्स को उन्होंने सील कर दिया और इस वजह से श्रीनगर वल्नरेबल होने से बच गया। हमारे वीर मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए। 3 दिन के बाद इनके बॉडी को खोजा जा सका, क्योंकि हमारे सारे जवानों को और मेजर सोमनाथ शर्मा के सारे शरीर छत बिछत हो गए थे, तो इनके शरीर को खोजना, बॉडी को खोजना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन उनके पिस्टल के जो होल्स्टर है, लेदर होल्स्टर, और प्लस उनके चेस्ट पॉकेट में श्रीमद् भागवत गीता के 2-3 पेज थे, पन्ने थे, जिसकी मदद से उनकी आइडेंटिफाई हो पाए। 21 जून 1950 को उनको परमवीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया। इस चक्र का डिज़ाइन भी उनके भाई की सासू माँ सावित्रीबाई खानोलकर ने किया था। सैल्यूट है ऐसे परमवीर योद्धा को। भारत में जब तक ऐसे योद्धा रहेंगे, जन्म देते रहेंगे, तब तक माँ भारती के तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। सैल्यूट है मेजर सोमनाथ शर्मा को मेरा।